लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं नरेशन के इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस। इजी क्वेश्चन के मतलब इसके बाद जो सेकंड वाला लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग करेंगे हार्ड वाला। तो आज का जो है चैप्टर वो आज के क्वेश्चन में काफ़ी ईजी नरेशन में लाया हूँ। जिसमें सबसे पहला है हमारा ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब हम लोग को ही सेड, अब हम लोग को ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट अब्सेंट है। अगर ऑब्जेक्ट अब्सेंट है मेरे भाई तो हम लोग ही सेड का सेड ही करेंगे, ठीक है। समथिंग थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग ही सेड का सेट करेंगे। ही सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ पे सेड है, यहाँ पे देखो टोल्ड हो गया है तो टोल्ड को काट देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग को पता है कि अगर एम है तो हम लोग का चेंज किस में होगा मेरे भाई, वाज वर्ब में चेंज होगा। अब देखो जहाँ पे एम है काट दो, उसको काट दो। मैंने यहाँ पे और यहाँ पे हैज़ लगा दिया है तो इसको भी काट दो। अब बचा देखो एक ये वाला जिसमें से मैंने इसको पहले कट कर दिया। तो यहाँ पे से मैंने भाई 1 मिनट के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले का आंसर बी होगा। अब आया जाए दूसरे वाले क्वेश्चन पे, सी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम। सी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे मेरे भाई समथिंग कुछ भी आस्ट कर रहा है, मतलब पूछ रहा है। तो जहाँ पे आस्ट नहीं लगा हुआ है उन दोनों को काट दो। सी आस्ट मी, यहाँ पे देखो इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम, इफ़ आई लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे डू यू लगा है, मतलब है कि भैया ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में भी चेंज होना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होगा, हम लोग का सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म लगता है, यू नो दैट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम। हाँ, और ये पता ही है कि तुम लोग को जब भी हम लोग क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन वर्ड रहता है, क्वेश्चन वर्ड वाला रहता है, तो उसमें हम लोग इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इफ़ लगेगा क्योंकि हमारे येस या नो टाइप वाला आंसर, ये येस या नो टाइप वाला क्वेश्चन है पूछ रहा है, इसलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ही सैड आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। ही सैड आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ पे ही सैड ही लगेगा, ही सैड ही लगेगा। यहाँ पे टोल लगा है, काट दो। देखो ही सैड ही कम्प्लीटेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कनेक्टर होता है कंजक्शन, दैट को ही लगाना भूल गया तो इसको भी काट दिया मैंने। इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद आते हैं हम लोग इस पे और इस पे। और यहाँ पे देख रहे हो कि भैया हैज़ हैव तो होने वाला नहीं है, हैज़ को काट दिया। आंसर बचा कौन सा मेरे भाई, आंसर बचा ऑप्शन बी, डायरेक्ट आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जानते हो कि फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो चेंजेस होगा। द टीचर सैड, टीचर सैड, टीचर सैड। द टीचर टोल्ड नहीं होगा, टीचर सैड होगा। दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन जब तुम क्वेश्चन में देखोगे तो आंसर ए आ जाएगा। बस ए में ही उस तरीके का मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सी सैड आई विल हेल्प यू टुमारो। तो सी सैड को सैड ही रहने देंगे। यहाँ पे टोल्ड जो लिख दिया है काटना पड़ेगा, टोल्ड को काटो। और यहाँ पे लिखा है सी सैड दैट आई को जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है सी तो सी होगा, सी ठीक है, सी सब में है। यहाँ पे टोल लगाया मैंने, इसको पहले ही काट दिया है। सॉरी मेरे भाई, हम लोग का थोड़ा सा, हाँ तो हम लोगों ने इसको पहले ही कट कर दिया है, हम लोगों ने पहले इसको कट कर दिया है। अब आते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन में, देखते हैं। तो विल का वुड है, ठीक है। टुमारो का होता है मेरे भाई, टुमारो का होता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे लगा हुआ है। यहाँ पे टुमारो है तो काट देंगे। टुमारो का नेक्स्ट डे लगा हुआ है लेकिन इसको पहले ही कट कर दिए, टुमारो को कट कर देंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, आंसर होगा 5वां का ए। मैंने बताया कि काफ़ी इजी है तो मैं इजी से ही मॉडरेट ले जाऊँगा। पहले मैं 10 में इजी कराऊँगा एंड जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे, दूसरे वाले क्लास में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल करेंगे, सिर्फ मॉडरेट लेवल करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं जो एकदम पीवाईक्यूज वगैरह होते हैं नरेशन के, वो मैं कराने नरेशन के एनडीए वाले वो कराऊँगा, ठीक है। तो इसको हटा दो। और क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6। दे सैड वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो दे सैड तो सैड लगेगा ही, सैड लगेगा सब जगह है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे कई कंजक्शन हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, जो कि दैट लगाता है दैट। और ये दोनों में ही हम लोगों का दैट नहीं दिखा हुआ है तो दोनों का दोनों ऑप्शन कट कर दो। अब बचा एक ये। तो मेरे भाई ये जो वी है हमारा फर्स्ट पर्सन। वी है कौन सा मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन है। वी है फर्स्ट पर्सन। तो वी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा दे तो दे के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, 6वां का बी।
अब बताते द ऑफिसर सेट द सोल्जर स्टैंड एट ईज। अब यहाँ पे अगर कहोगे तो ऑफिसर सेट टू द सोल्जर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ऑफिसर, यहाँ पे कमांड दे रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, या फिर सिंपली तो बोल नहीं रहा है, सेट तो लगाएंगे नहीं। तो इसको मैंने सिर्फ ऑर्डर देख के ही ऑप्शन टिक कर दिया, क्योंकि ऑफिसर अगर बोल रहा है सोल्जर से तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता तो यहाँ पे कमांड हम लोग लिख सकते थे कि कमांड कर रहा है, लेकिन अगर कमांड में नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 करा है ही सेड टू हर वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। तो ही आस्ट, मतलब ये पूछ रहा है तो आस्ट लगाएंगे, आस्ट लगाएंगे, आस्ट लगाएंगे, आस्ट सब में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर 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 सब में लगा हुआ है। अब देखो हम लोगों में प्रॉब्लम ये होता है कि देखो सबसे पहले अब इसको इसको और अच्छे से इलिमिनेट करने का तरीका है कि भैया आर जो है वो वाज या फिर वर में चेंज होने वाला है। वाज या वर में चेंज कौन सा है, देखो ये वाज है और इसके सिवा एक ये वाज है और बाकी कोई वाज नहीं है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है मेरे भाई कि हम लोग को ये देखना होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा या फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो जब हम लोग इसमें नरेशन में चेंज करते हैं तो ये जो वाई होता है ना, ये हमारा कनेक्ट कंजक्शन का काम करता है। जिस तरीके से हम लोग ऐसे में दैट लगाते हैं या वन टाइप यस नो टाइप वाले में होता है तो इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो ठीक है। जब हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन है WH टाइप वाला, तो जो WH वर्ड है उसको हम लोग कंजक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये वाई कंजक्शन का फॉर्म कर रहा है। और उसके बाद कंजक्शन के बाद हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा किस में है मेरे भाई, सब्जेक्ट है सेकंड वाले में बी। तो ये थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल मिला इसमें, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 8वें का बी। जॉन सेड एलास आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, तो जॉन सेड सैडली कह सकते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है सिर्फ, तो एक्सक्लेम्ड सिर्फ तो नहीं होने वाला, अगर लिखा होता एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे भैया कि इसको काटो, ई काटो। सैड तो होने को नहीं है, टोल्ड नहीं होगा, ही सैड सैडली दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। तो मेरे भाई इस हिसाब से आंसर कौन सा होने वाला है करेक्ट ना। अब आते हैं सी सैड लेट अस गो फॉर वॉक। यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है लेट अस वाला, तो भैया सी सैड का सैड ही होगा, लेकिन मेरे भाई हम लोग लेट लगा रहे हैं तो लेट के लिए लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो ये बोल रहा है कि चलो वॉक पे चलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रपोज्ड कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है कि भैया चलिए चला जाए। तो सी टोल्ड दे तो नहीं होगा, आस्ट पूछ नहीं रहा है, ये बोल लेट अस गो फॉर अ वॉक, जिसे हम लोग कहते नहीं लेट अस गो फॉर वॉक, चलो चलते हैं, तो प्रपोजल देते हैं, तो उस टाइप का सेंस बना रहा है, तो यहाँ पे ये होगा। एंड दैट दे, ये यहाँ पे भी इसकी वजह से इससे भी चेंज कर सकते हो कि भैया ये लेटेस्ट का लेटर इसे ही उतार दिया है, और यहाँ पे दे है लेकिन शुड हो गया है, जो कि गलत है क्योंकि गलत नहीं है, यहाँ पे दैट नहीं लगा हुआ था। अगर दैट लगा होता तो मोस्टली ये भी आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दैट नहीं लगा होता तो आंसर गलत है। आज टू गो फॉर अ वॉक, ये तो सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 10 है। तो यहाँ पे भैया मैंने 10 और 10 क्वेश्चन ईजी वाले कराए हुए हैं। अब इसके आगे वाला जो लेक्चर आएगा इससे देख के तुम्हें ये पता चल जाएगा कि NDA वाले कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, NDA वाले कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले चांसेस में हो सकता है कि भैया इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल मॉडरेट लेवल के भी आ सकते हैं। तो ये जो लेक्चर देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और मैंने 10 मिनट्स के भी लेक्चर नहीं हुए हैं, 10 मिनट के अंदर मैंने 10 के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिए, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको जब करना होगा तो और भी ईजी तरीके से कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं 10 का 10 क्वेश्चन करा दिया, और आपका काम है कि थोड़ा सा और प्रिपेयर होइए, जिससे मैं सेकंड लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट मिल जाएंगे, थोड़े से मॉडरेट टाइप के मिलेंगे क्वेश्चन, तो उसके देखा जाएगा। तो जय हिंद गाइस। हो गाइस, तो चलते हैं हम लोग, जय हिंद।